आइए गौतम बुद्ध के बारे में ढेर सारी बातें करनी हैं और इस पर टू द टॉपिक और बुलेट पॉइंट के रूप में हम देखते जाएंगे। जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी, कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ। पिता का नाम सुद्धोधन शाक्यगण के प्रधान थे। माता जो थी वो माया देवी जो कि कोली वंशीय थी, यानी कोली वंशीय कन्या थी। इनकी मौसी जो हैं वो प्रजापति गौतमी इनका नाम था, जिन्होंने महात्मा गौतम बुद्ध का पालन पोषण करा। पत्नी कौन है? बेसिक जानकारी देख लीजिए, जो कि ये पूछा जाता है, आप कंफ्यूज जाते हैं। पत्नी है यशोधरा जो कि, और इनके जो पुत्र हैं राहुल। हाँ, यशोधरा जो इनकी पत्नी है उनका नाम क्या है? गोपा है, बिंबा है और भदकच्छना भी इन्हें कहते हैं। जैसे अगर आपको क्वेश्चन के फॉर्म में ये पूछा जाए गौतम बुद्ध की पत्नी बिंबा किस कुल से थी, तो आप इसलिए कंफ्यूज ना हो कि आप उनके नाम से पूर्व परिचित नहीं हैं। बिंबा, गोपा और भदकच्छना भी यशोधरा का ही नाम है। नेक्स्ट, महाभिनिष्क्रमण की प्रक्रिया या महाभिनिष्क्रमण शब्द जो प्रयोग किया जाता है वो बुद्ध के गृह त्याग के लिए है, जो कि उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। गृह त्याग अपने आप में जैनिज्म के लिए महाभिनिष्क्रमण जो शब्द या टर्म है उसे यूज करता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए, यानी कि तथागत। और शाक्य मुनि, शाक्य मुनि इसलिए कहा गया क्योंकि ये इनके पिता शाक्य कुल के प्रधान थे। शाक्य कुल के होने के नाते इन्हें शाक्य मुनि कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए, बुद्ध और तथागत। तथागत का मतलब ये है जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। जो तथागत यानी कि जो किसी भी कारण से विचलित नहीं हो रहा है वो तथागत है। सारनाथ जिनका वेदों में नाम ऋषिपत्तन है, यहाँ पे आपने प्रथम उपदेश दिया जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, और अंतिम उपदेश इन्होंने किसको दिया? अपने शिष्य सुभद्र को। यहाँ पे कुछ आपको प्रतीक दिए गए हैं जिन्हें आप समझ सकते हैं। जन्म गौतम बुद्ध के कमल या सांड के प्रतीक चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। गृह त्याग आपको बताया गया है। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ चिन्हों की बात कर रहे हैं। तो गृह त्याग का जो चिन्ह है वो है घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति जो हुई वो पीपल वृक्ष के नीचे हुई, यानी कि पीपल और बोधि वृक्ष जिसे कहा जाता है। और तथा निर्वाण जो है इसको पद चिन्ह से संदर्भित किया जाता है। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य के बारे में चर्चा करी। क्या क्या है? दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोधक गामिनी प्रतिपदा। ये 4 चीज़ें हैं जिन्हें 4 आर्य सत्य कहा गया है। पहला है दुख, दुख समुदय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये 4 चीज़ें हो गए। इनका अष्टांगिक मार्ग बहुत चर्चित है, जिनमें हम चर्चा क्या करेंगे? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक का मतलब होता है बराबर की अवस्था में चलने वाला, ना ऊपर ना नीचे, जितनी की आवश्यकता है उतनी ही मात्रा में वेग का इस्तेमाल करना। बुद्ध का मत मध्यम मार्ग है, इसीलिए यहाँ पे सम्यक चीज़ें कही गई हैं। और बुद्ध में त्रिरत्न या बौद्ध धर्म में आपको त्रिरत्न की बातें मिलेंगी। बुद्धम, धम्म और संघ, ऐसे ही कहा जाता है। यहाँ पे त्रिरत्न कौन कौन से हैं बौद्ध धर्म में? बुद्ध, धम्म और संघ। इसी से आगे चलकर बना बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघ शरणम गच्छामि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बौद्ध संगीतियाँ हम यहाँ बात करने वाले हैं, बौद्ध संगीतियाँ अक्सर करके आपको एग्जामिनेशन में मिलाने के क्रम में आ जाती हैं, जिसे हम अक्सर करके ना कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पहली बौद्ध संगीतियाँ क्या हैं? बहुत सारे लोग संगीतियों को संगति लिखते हैं यार। अभी मैं कुछ कॉपीज चेक कर रहा था तो उसमें संगति लिखी गई, जो कि गलत है। संगति का मतलब आसपास के दोस्तों का मित्र मंडली है, जबकि जो संगीति है वो क्या है? वो सम्मेलन है या किसी प्रकार का एक तरीके का लोगों का जमावड़ा, उसे संगीतियाँ कहते हैं। संगति गलत शब्द है।
पहली जो बौद्ध संगीति हुई वो 483 ईस्वी में राजगृह में हुई। महाकश्यप और अजातशत्रु इसके जो है कि काल में हुई। अजातशत्रु जो है ना ये शासक हैं, महाकश्यप जो हैं ये अध्यक्ष हैं। ठीक है। दूसरी हुई 383 में, वैशाली स्थान है, शुभकामी इसके अध्यक्ष रहे और कालाशोक शासक है। ठीक है। तीसरी हुई 247 में, पाटलिपुत्रा जो कि प्लेस का नाम है, मोगलीपुत्र तिस, मोगलीपुत्र नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि इसका मतलब मोगलीपुत्र ही है, लिख के मोगलीपुत्र ही आता है। तो मोगलीपुत्र तिस इसके जो है कि अध्यक्ष रहे और अशोक के कार्यकाल में ये संपन्न हुआ। चौथा जो हुआ वो ईसा प्रथम शताब्दी में हुआ। ईसा प्रथम शताब्दी में कहाँ हुआ? कुंडलवन कश्मीर में हुआ। वसुमित्र या अश्वघोष इसके अध्यक्ष रहे। कनिष्क के शासनकाल में ये हुआ था। फोर्थ में जो चौथी जो बौद्ध संगीति हुई उसकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी। महायान और हीनयान में ये स्पष्ट रूप से विभाजित हो गया था। कब? चौथी बौद्ध संगीति के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट आइए, परंपरागत नियम में आस्थावान जो हैं उन्हें स्थविर कहा जाता है और इन्हें थेरावाद भी कहा जाता है। नेतृत्व किसने किया इसका? कच्चायन ने किया। ठीक है। इसका नेतृत्व कच्चायन ने किया। परिवर्तन के साथ नियम में आस्थावान लोग क्या कहलाए जाएंगे? महासंघिक या महाकश्यप ने इसका नेतृत्व किया। ध्यान रखिए, परंपरागत नियम में जो आस्थावान लोग हैं उन्हें स्थविर कहा जाएगा या थेरावादी भी कहा जाएगा। नेतृत्व किसने किया थेरावादियों का या स्थाविरों का? कच्चायन ने किया। और परिवर्तन के साथ नियम में आस्थावान रहने वाले लोग क्या कहलाए? महासंघिक कहलाए। इसके अध्यक्ष कौन रहे? महाकश्यप रहे। विज्ञानवाद अथवा योगाचर संप्रदाय, विज्ञानवाद अथवा योगाचर संप्रदाय किसने शुरू किया? मैत्रेयनाथ, जिन्हें भावी बुद्ध की भी संज्ञा दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है त्रिपिटक। प्रश्न पूछता है कि निम्न में से त्रिपिटक में से कौन सा शामिल नहीं है? ये ध्यान रखिएगा। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। जातक कौन है? बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाओं का जो संकलन है उसे जातक कहते हैं। जैसे हमने सुना है जातक कथाएं, जो भी चीज़ें बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म के बारे में हमें ज्ञान प्रदान करती है, उससे हमें शिक्षा मिलती है, उसे जातक कहते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ कृतियाँ आपके सामने स्पष्ट हैं जो कि बौद्धकालीन बहुत महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं और उनके जो है कि लेखक यहाँ पे स्पष्ट रूप से सामने लिखे हैं। पहले हैं मिलिंद पन्हो। जो मिलिंद पन्हो ग्रंथ है इसे लिखा नागसेन ने। बुद्ध चरित्र अश्वघोष ने लिखा। माध्यमिक कारिका नागार्जुना ने लिखा और अभिधम्म कोश वसुबंध ने। नेक्स्ट आइए, बौद्ध शिक्षा के जो प्रमुख केंद्र रहे वो कौन कौन से हैं? नालंदा महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा। ये 5वीं शताब्दी में गुप्तों के समय यह विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। क्वेश्चन कई तरीके से फॉर्म हो सकते हैं, जहाँ से ये पूछा जा सकता है कि महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा। तो बिना किसी डाउट के आप नालंदा को टिक करेंगे। और क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके समय में या किस शताब्दी में इसका जो है कि स्थापना करी गई। तो 5वीं शताब्दी में स्थापना करी गई और गुप्तों के समय में यह विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र। मैंने बताया आपको कि चौथी बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान दोनों स्पष्ट रूप से विभाजित हो गए थे और चौथी बौद्ध संगीति में संस्कृत ही इसकी भाषा रही। चौथी बौद्ध संगीति की जो भाषा रही वो संस्कृत थी। तो इसीलिए नालंदा महायान बौद्ध धर्म शिक्षा की केंद्र बनी और वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म शिक्षा का केंद्र बना। विक्रमशिला धर्मपाल ने इसे बनाया। यहाँ पे क्या बनाया? मंदिर और मठ।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय। स्तूप क्या होते हैं? किसी वस्तु का ढेर है या चबूतरा कहते हैं इसे, और अंग्रेजी में इसे प्लिंथ कहा जाता है। स्तूप क्या है? शारीरिक, पारिभौतिक, उद्देश्य का और पूजा के स्तूप हैं। पूजार्थक स्तूप, जिनकी पूजा की जाए उनके स्तूप हैं। सारनाथ में बहुत सारे स्तूपों को आप सामने से देख सकते हैं, उनका जो निरीक्षण कर सकते हैं, उन्हें अनुभव कर सकते हैं, जो कि शारीरिक हैं, पारिभौतिक हैं, उद्देश्य का हैं और पूजार्थक स्तूप हैं। यानी क्या है? स्तूप ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे महापुरुषों के केस यानी कि बाल, कुछ हड्डियाँ या जिसको अस्थियाँ कहते हैं वो, बुद्ध के भी और बुद्ध के कुछ प्रमुख शिष्यों के भी, जो उनके सबसे नज़दीकी शिष्य थे, उनके कुछ अस्थियाँ और उनके कुछ केश, बाल सारनाथ में रखे गए हैं। और इन्हीं केस को सुरक्षित रखने के लिए इन पर स्तूप यानी कि एक चबूतरा जैसा बना दिया जाता है, जो कि ईंटों, पकी ईंटों के इस्तेमाल किए गए हैं, जिन्हें स्तूप कहते हैं। सर्वप्रथम उल्लेख स्तूपों का कहाँ है? ऋग्वेद में है। उसके बाद कहाँ है? अथर्ववेद में है, वाजस्नेयी संहिता में है और तैत्तरीय ब्राह्मण में है। ध्यान रखना है, सबसे पहले जो ऋग्वेद में स्तूपों का जो उल्लेख आया है वो ऋग्वेद में आया है। हीनयान के बारे में ध्यान रखिए। हीनयान क्या है? हीनयान को निम्न मार्गी कहा गया है। बुद्ध इसमें महापुरुष के रूप में है। मूर्ति पूजा व भक्ति में विश्वास नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं है। हीनयान में मूर्ति पूजा और भक्ति में कोई विश्वास नहीं है। कठोर जीवन, भिक्षु जीवन शैली, कठोर साधना पद्धति के समर्थक हैं कौन? हीनयानी। हीनयान में कठोर जीवन, भिक्षु जीवन शैली, मांगकर खाने वाली, मांगकर अपना जीवन निर्वाह करने वाली, कठोर साधना पद्धति के ये समर्थक हैं हीनयानी। इनके आदर्श को क्या है? अरहत पद प्राप्त करना है। हीनयान का जो आदर्श है वो अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? अरहत। अरहत का मतलब होता है जो बाकी सभी ग्रंथियों से मुक्त है, जो किसी भी प्रकार की ग्रंथि में उलझा हुआ नहीं है, जिसे बुद्ध कहते हैं। बुद्ध को निर्ग्रंथ भी कहते हैं, आपको ध्यान होगा, मैंने आपको ऊपर बता रखा है, ये निर्ग्रंथ भी हैं। तो ध्यान रखिएगा, हीनयानी का जो आदर्श है वो क्या है? अरहत का पद प्राप्त करना है। और हीनयान के जो संप्रदाय हैं वो दो हैं, सौतांत्रिक और वैभाषिक। महायान को भी लगे हाथ देखते चलिए, इन्हें उत्कृष्ट मार्गी कहा जाता है और इसमें बुद्ध को देवता माना गया है। उसमें महापुरुष हैं, महायान में देवता माना गया है। इसमें आत्मा व पुनर्जन्म में विश्वास कराया गया है। सिद्धांत बहुत सरल हैं, वह सर्वसाधारण हेतु भी निभाने योग्य हैं। और महायान का आदर्श क्या है? बोधिसत्व को प्राप्त करना, अल्टीमेट नॉलेज को ज्ञात करना है, उसे पा लेना है। और आदर्श के साथ साथ महायान के संप्रदाय कौन कौन से हैं? वो हैं शून्यवाद और विज्ञानवाद। शून्यवाद माध्यमिक है, विज्ञानवाद योगाचार है। ये एक कंसाइज नोट्स था जो कि आपके सामने बुद्धिज्म के लिए है। आप जहाँ चाहें इसे नोट कर सकते हैं। किसी अन्य डाउट के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल मेधावी बाय अभिषेक पे भी हमें आप लिख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।